ये वो पावन नगर है जहां आकर इहलोक और परलोक दोनों धन्य हो जाते हैं। इस धरती पर बरसती है ईश्वर की साक्षात कृपा। इस पवित्र भूमि पर स्वयं भगवान विष्णु के चरण चिन्ह पड़े थे, जिसके चिन्ह आज भी अंकित हैं, जिनके दर्शन के लिए पूरे विश्व से श्रद्धालु आते हैं। ये है गया जी का विश्व प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर, जिसकी महिमा गरुड़ पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। पुराणों के अनुसार तीर्थराज गया जी में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक गया जी में पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गया जी नगर का नाम कैसे पड़ा? दुनिया भर में मशहूर इस पावन तीर्थ को गया जी क्यों कहा जाता है, आज हम आपको बताएंगे। बिहार में इन दिनों चुनावी माहौल गर्म है, सर्दियां दस्तक दे रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान चरम पर है। फल्गु नदी के तट पर बसे धर्मनगरी गया जी में चुनावी लहर किसकी तरफ है, ये समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम गया जी पहुंची। नमस्कार, जय जय बिहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन की इस खास चुनावी यात्रा में, जिसमें हम तमाम धार्मिक स्थानों पर भी आपको लिए चले जा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और जय जय बिहार का ये कारवां आज आ पहुंचा है बिहार के गया शहर में। वही गया शहर जिसे मोक्षदायिनी धरती कहा जाता है। और आज हमारी मौजूदगी विष्णु पद मंदिर में है। विष्णु पद, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, भगवान विष्णु के पद चिन्हों के ऊपर ये मंदिर बना है। और ऐसा माना जाता है कि गयासुर राक्षस को जब मोक्ष प्रदान किया गया, उस दौरान ये पद चिन्ह बने और आज उन्हीं पर ये विष्णु पद मंदिर है। और बिहार का एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है गया, जिसकी फल्गु नदी है और इसी फल्गु नदी के किनारे पर ये मंदिर स्थित है। यहाँ इसे मोक्ष की धरती भी कहा जाता है और यहाँ पर अपने पितरों की शांति के लिए दूर दूर से भारत के अनेकों अनेकों राज्य से यहाँ पर भक्त श्रद्धालु आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, ताकि यहाँ पर अपने परिजनों की जो आत्मा है उसकी शांति के लिए वो प्रार्थना कर सकें। तो आज इस स्थान की महत्वता क्या है वो भी आपको बताएंगे, इस स्थान की प्राचीनता क्या है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि पूरा तत्व आध्यात्मिकता और प्राचीनता का ये स्थान एक अद्भुत संगम है। तो यहाँ पर हर एक तस्वीर आप तक पहुँचाएंगे और साथ ही साथ हम चुनावी यात्रा पर हैं, तो जाहिर है कि चुनावी नब्ज टटोलते हुए आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ गया के लोग क्या सोचते हैं चुनावी माहौल के बारे में, वो क्या सोचते हैं बिहार के भविष्य के बारे में और क्या सोचते हैं बदलाव के बारे में। गया जी जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। गया जी शहर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ रहा है। इस सीट पर बीजेपी के प्रेम कुमार 1990 से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। पिछले 8 चुनाव में उन्हें कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। पटना में सत्ता चाहे लालू यादव की हो या फिर नीतीश कुमार की, प्रेम कुमार ने गया जी में अपना परचम लहराया। नीतीश सरकार में मंत्री प्रेम कुमार 9वीं बार चुनाव मैदान में हैं। उनकी टक्कर कांग्रेस के प्रत्याशी अखौरी ओमकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव से है। गया शहरी विधानसभा क्षेत्र में 2020 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रेम कुमार ने कांग्रेस के अखौरी ओमकार नाथ को हराया। इस बार फिर दोनों आमने सामने हैं। गया अब गया नहीं बोली मैम, गया जी हो गया है। गया जी जैसा हुआ है वैसा गया जी है ही नहीं। गया जी को दिखना चाहिए। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, पूरा भारत के लोग आते हैं पिंडदान में। अभी बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, उनमें भी देखा जाए जाम का समस्या बहुत ज़्यादा है। वोटर अगर मुख्यमंत्री स्तर की बात की जाए तो क्या लगता है नीतीश कुमार सही है? हाँ, नीतीश कुमार तो सही हैं, लेकिन वो अगर बीजेपी से हट जाएंगे तो फिर वो नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी के पास अपना चेहरा है। हाँ, बीजेपी का चेहरा यहाँ बहुत अच्छा है। अच्छा, और दूसरी पार्टी आरजेडी का क्या रिपोर्ट कार्ड? आरजेडी का वो सब पोजीशन नहीं है। अच्छा, गया जी जो है, गया जी जो तीर्थ है, ये सनातन का सबसे आदि तीर्थ है। यहाँ की जो सेवा है, जुग जुग से सेवा होते आ रही है भगवान का। हाँ, भगवान का जो चरण है गया जी में वो अद्वितीय है, संसार में इसका कोई जोड़ा नहीं है। जहाँ लोग जैसे अपने पितृ मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए उन चरणों का स्पर्श करते हैं, दर्शन करते हैं और उसका लाभ लेते हैं। यहाँ अब मैं, क्योंकि हम लोग इस वक्त चुनावी दौर से गुजर रहे हैं और बिहार भी चुनाव के लिए तैयार है। 6 तारीख को वोटिंग है, फिर 11 को वोटिंग है। तो गया भी बदलाव के लिए तैयार है या फिर विकास की जो अभी राह चल रही है उसी पर अग्रसर?
देखिए, गया जी में कुछ बदलाव होनी चाहिए, समय का मांग है। क्योंकि एक पक्ष को धर कर करके हम कितने दिन तक जैसे कि बैठे रहेंगे। दूसरे पक्ष को भी कुछ मौका देना चाहिए, क्योंकि जनता का ये विशेष मांग है इस बार कि कुछ बदलाव होना चाहिए। तो इस बार चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका अंदाजा लगाने के लिए हमने गया जी के वोटर्स से बात की। मोदी जी के साथ है। हाँ, फिर नीतीश का ही सरकार बनेगा। अच्छा, हाँ, बीजेपी का। ऐसा क्यों लगता है? जी विकास है, बहुत तरक्की के हम लोग जो है में भी हमको बहुत कुछ किए हैं उसने। 20 वर्ष में बहुत विकास हुआ है बिहार में। हर क्षेत्र में, रोड में, आवागमन में या शिक्षा के लिए सारा कुछ जो है, सारा विकास का जो है माध्यम है। महिला का जो है सशक्तिकरण योजना भी अच्छा जो है उनका जो है चला। आप एक युवा हैं और कई ऐसे भी राजनेता हैं जो युवा होने की लगातार ताल ठोक रहे हैं, जैसे तेजस्वी हैं, राहुल हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कहते हैं कि एक बदलाव की लहर हम लेकर आएंगे। देखिए तेजस्वी है ना, वो बदलाव करेंगे, मगर उसमें थोड़ा रंगा घुसखोरी ज़्यादा है अभी भी। मैं बीजेपी में कोई घुसखोरी नहीं है, खुल के काम करते वो। गया जी की सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय कहा जा रहा है, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन की टक्कर के बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत चुके धीरेन्द्र अग्रवाल इस बार जन स्वराज के झंडे के साथ विधानसभा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गया जी की जनता किसके साथ है? कैसे देख रहे हैं गया जी को बदलते हुए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या लगता है कि आगे ऐसे ही काम होना चाहिए या फिर बदलाव चाहिए? नहीं, एक बार बदलाव की ज़रूरत है। पर देख रहे हैं प्रशांत किशोर को थोड़ा, जैसे कि मोदी जी राष्ट्रीय लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, अच्छा है, वैसा ही बिहार में भी एक बार ज़रूरत है। तो लगता है प्रशांत किशोर एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हाँ, भविष्य के लिए अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में जैसे वादा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। वादे तो तेजस्वी भी बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन वो तो 15 साल किए थे। 15 साल उनके पिताजी थे, माताजी। नीतीश कुमार भी काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है, बहुत काम किए हैं। नहीं तो हम लोग छोटे थे तो उस समय तो दूसरे टाइप का माहौल था, तो काम किए हैं नीतीश कुमार। आप भी यहीं से हैं, युवा हैं, वोट करिएगा जी। हाँ, किसको करिएगा? चलिए मत बताइएगा। नीतीश कुमार जी। अच्छा, क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार का देन से भी सब चीज़ सिस्टम बढ़िया चल रहा है, इसलिए। और जो विकल्प नए आ रहे हैं उन पर कोई दिख रहा है कि कोई काबिल है? कोई नहीं, नीतीश कुमार का है कोई नहीं, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। अच्छा जी। तो बीजेपी प्लस नीतीश कुमार अगर हो और माइनस नीतीश कुमार अगर हो? नहीं, नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ना हो तो? हाँ, तो भी नीतीश कुमार रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा सिस्टम अच्छा काम कर रहे हैं, गया में बहुत सारा विकसित भी किए हैं। इधर क्या विकसित हुआ है? गांव में जैसे जाके देखिए, जगह जगह बिजली पहुंचाया उन्होंने, और सबको पेंशन वगैरह भी दे रहे हैं। और युवाओं को, जो लड़की लोग को जो मेन नौकरी दे रहे हैं, सबको लड़की को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि सुरक्षित अभी लड़कियां 10 बजे तक सुरक्षित रहते हैं। जब पुल पे चल जाता है 10 बजे तक घूमते हैं, जो कि पहले जनरेशन में नहीं घूमते थे। 7 बजे तक सुन से पड़ रहा था, लड़की सेफ नहीं था। अभी डेट में लड़की बहुत सेफ है। दीजिए। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या काम हो रहा है बिहार में, खासतौर पर गया जी में अगर बात की जाए तो? सुरक्षित है, महिलाएं घूम सकती हैं, तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है? सुरक्षित कहाँ है महिला? अभी नहीं है सुरक्षित। अच्छा, क्या कमी लगती है? अभी कमी लगती है उन लोग का वजह से बिजनेस नहीं अच्छा मिल रहा है, गरीब महिला इधर उधर भटक रही है, वही कमी है। तो भी आप महिलाओं के लिए रोजगार की कमी है, सशक्त। वो तो कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपए दे रहे हैं, मोदी जो नीतीश कुमार ने ऐलान। हाँ तो बोल ये दे तो वोट बैंकिंग के लिए दे रहे हैं मोदी। आपके पास भी आ रहा हूँ भाई साहब, महिलाओं को बोलने दीजिए, महिलाओं को सशक्त करने की बात हो रही है। हाँ वो तो दिए हैं, बहुत महिला के दिए हैं। तो फिर वो सही है कि गलत है? अब उतना दिन से पहले तो सही थे, पहले तो ही थे, ताकि अब बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ चलिए, बदलाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि महिलाओं की आवाज़ है। अब आगे देखते हैं कि ये बदलाव ऐसे ही चलेगा या फिर विकास ऐसे ही होता रहेगा। गया जी के वोटर्स के लिए बड़े मुद्दे क्या हैं? जब वो वोटिंग करने जाएंगे तो उनके मन में क्या सवाल होंगे? हमने मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की। हमको बेहतर विकल्प कौन लगता है? लड़कों की जोड़ी लगती है या प्रशांत किशोर लगते हैं? ऐसे तो देखिए, सरकार किसी को, हम ही ना बात बोलते हैं, ऐसे आरजेडी भी आना चाहिए, सरकार इसको भी आना चाहिए पर वो ना बोल रहे हैं किसी की सरकार हो। सरकार से मतलब नहीं चाहिए, हमको काम से मतलब चाहिए, समझे? काम अच्छा हो, हम खुश है उसमें, बहाली दे उसमें खुश है हम। सरकार किसी के पास बात नहीं है उसमें। चलिए, सरकार किसी की भी हो, काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है?
जी वही बात हमको भी लग रहा है। लेकिन कोई पसंद है अभी? जी क्योंकि बिहार में सरकार जब भी बनेगा तो तेजस्वी की हम लोग मांग करते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनके जैसा नेता कोई बिहार में है ही नहीं। अच्छा। जब भी वो बात करते तो मुद्दे की बात करते हैं। जी और प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि मैं भी मुद्दे की बात। उनका तो नाम ही नहीं है, क्यों प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? तो यहाँ पे तो बहुत लोग कह भी रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि पूरा बहुमत से हम आएंगे। नहीं, कहाँ, उनका तो हम लोग नाम भी नहीं सुने आज तक। ये हाल फिलहाल में सुने प्रशांत किशोर भी कोई है, जनसुराज। पदयात्रा, अभी जनसुराज तो मैंने कहा भी नहीं, आपने सुना है? हाँ तो मतलब वही बोल रहे हैं, बहुत फिलहाल हाल फिलहाल में सुने। पदयात्रा देखी उनकी? हाँ बहुत बार देखे हैं। कोई उनसे अति डिफरेंट नहीं है। ऐसा डिफरेंस नहीं। नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या? वो भी अच्छा है, अच्छा, हम उनको किसी नेता को खराब नहीं कर। चाचा भतीजा दोनों बढ़िया है जी, लेकिन हम मुद्दे की अगर बात किया जाए तो तेजस्वी से अच्छा कोई नेता नहीं है। गयाजी के विष्णुपद मंदिर में दर्शन और पूजन करने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर से भक्त आते हैं। इसके साथ ही पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। विष्णुपद मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान विष्णु ने अपने चरण रखे थे। यहाँ धर्मशिला पर भगवान विष्णु के चरणों के चिन्ह आज भी अंकित हैं, जिसके दर्शन से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। तो इस वक्त हम विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भगवान विष्णु के जो चरण चिन्ह हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये उसी दौरान बताए जाते हैं जब उन्होंने गयासुर जो राक्षस था उसको मोक्ष प्रदान किया था, तो उनके पाँव के निशान हैं और उसी के ऊपर ये मंदिर जो है जिसका निर्माण हुआ। और आज भी वो पदचिन्ह यहाँ पर देखे जाते हैं और यही पूर्ण आस्था का केंद्र है। जो तमाम श्रद्धालु दुनिया भर से, देश भर से यहाँ पर आते हैं, वो इन्हीं चरण चिन्हों को, इन्हीं कमल चिन्हों को अपने शीश पर सजाते हैं और यहीं पर शीश झुकाकर भगवान विष्णु से अपनी प्रार्थनाएं कहते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाते हैं। इस वक्त हम मंदिर परिसर में मौजूद हैं और आप यहाँ के लोकल हैं, तो अभी आशीर्वाद जो है भगवान विष्णु का आपने ले लिया? श्री नारायण का रोज़ लेते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। 1 महीना कार्तिक में तुलसी अर्चना करने के लिए आता हूँ, अब भगवान श्री नारायण का आशीर्वाद लेता हूँ। और लगभग 1 ही महीना बचा है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 11 तारीख को गया जी में जो है वो आप वोटिंग करेंगे, तो क्या लगता है कि इस बार जो है भगवान विष्णु का आशीर्वाद किसे मिलेगा? देखिए, इस बार तो मैम एक्चुअली नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे काम किए हैं बिहार के लिए, लेकिन इस बार चुनाव बहुत असल है। देखिए, यहाँ जो वोट होता है वो जातिगत वोट होता है। बिहार का राजनीति में जातिगत वोट होता है, उसके अनुसार ही निर्णय लिया जाता है। लेकिन फिर भी विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देखिए, उन्हीं के नाम से तो फिर बनना चाहिए। बेशक हम चुनावी यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपसे वादा है कि जय जय बिहार के इस खास शो में हम आपको उन तमाम धार्मिक यात्राओं पर भी ले चलेंगे, उन तमाम धार्मिक स्थानों के बारे में भी बताएंगे जो बिहार की पहचान है। और इस वक्त विष्णुपद मंदिर के जो बरामदे में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर खास क्या कुछ है ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पर अक्षय वट है, अमर वृक्ष है और वहीं पर जो है पिंडदान की पूरी प्रक्रिया होती है। ये 16 वेदी है, यहीं पर मंदिर में भी जो पिंडदान की प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। और इसी बरामदे में एक खास घड़ी है जो सूर्य की किरण से जो है वो ऑपरेट होती है, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये प्राचीन मंदिर है और प्राचीनता के जो निशान है वो भी यहाँ पर मिलते हैं और उसी की एक निशानी ये घड़ी है जो पुराने समय से यहाँ पर है। और ये सूर्य की किरण जब इस पर पड़ती है तो ये कुछ ऐसे इसको बनाया गया है कि ये दिन का कौन सा पहर चल रहा है उसको बड़ी तफसील से यहाँ के लोगों को बता देती है। मंदिर की जो नक्काशी है बेहद ही खूबसूरत है और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है जो काले ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरती से इसे तराशा गया है। मंदिर की अगर संरचना की बात की जाए तो वो अष्टकोणीय है और अंदर भी हमने आपको दिखाया चांदी का अष्टकोणीय कुंड है जहाँ पर भगवान विष्णु का पदचिन्ह है, उसे उस कुंड में जो है वो संरक्षित किया गया है। और अगर इस मंदिर के मौजूदा जो है स्वरूप की बात की जाए तो बेहद ही खूबसूरत है। 100 फीट इसकी ऊंचाई है और आज भी जब देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं तो इसकी खूबसूरत वास्तुकला और जो शिल्पकारी यहाँ पर इन पत्थरों पर देखने को मिलती है उसे देखकर दंग रह जाते हैं, हैरान होते हैं। और काले पत्थर से बना हुआ ये मंदिर आज भी लोगों को प्राचीन समय में कैसी शिल्पकारी और कैसे निर्माण कार्य हुआ करते थे वो बताता है, वो दिखलाता है। आज भी यहाँ आकर उस पुरानी वास्तुकला और शिल्पकला को बहुत ही खूबसूरती से करीब से निहारा जा सकता है, देखा जा सकता है। विष्णुपद मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में गयासुर नाम का एक राक्षस था। उसने घनघोर तपस्या की और ये वरदान प्राप्त कर लिया कि उसके दर्शन मात्र से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।
इस वरदान के बाद यमलोक खाली हो गया, क्योंकि पृथ्वीलोक के निवासी गयासुर के दर्शन कर सीधे स्वर्ग जाने लगे। इससे देवता चिंतित हो गए। देवताओं ने यज्ञ के लिए गयासुर का शरीर मांगा। कहा जाता है कि गयासुर जिस जगह लेटा वहीं आज गया नगरी है। गयासुर का शरीर 5 कोस में फैला था। यज्ञ के समय भगवान विष्णु ने गयासुर के शरीर को अपने चरणों से दबा दिया। इसी क्रम में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह अंकित हो गए। भगवान विष्णु ने गयासुर के त्याग से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि उसकी भूमि पर आकर पूजन करके मनुष्यों के पाप कट जाएंगे और यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। ये विष्णुपद मंदिर बहुत पहले से था, हजारों हजार बरस पहले से था, लेकिन इसको रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1760 में, कुछ ऐसा लेख मिलता है कि 1760 में उन्होंने इसको निर्माण करवाया, लेकिन निर्माण पूरा नहीं हो सका क्योंकि 1780 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसको सब पंडित जी लोग मिलके इस मंदिर को तैयार किए हैं। आप जो ऊपर ध्वजा देख रहे हैं, सोने का ध्वजा, वो 1.25 मन सोने का ध्वजा है। पंडित जी का दिया हुआ है, नाम लिखा हुआ है पंडित जी जिन्होंने दिया। ये चांदी का पहल जो नीचे में आप देख रहे हैं, ये भी पंडित जी का दिया हुआ है, सेन जी को। तो फिर इसको सारा पंडित जी मिल करके इसको बनाए। और ख़ास करके इसका महत्व है कि गयासुर, गय नाम के सुर था, उसने कठिन तपस्या किया और कठिन तपस्या किया तो ब्रह्मांड हिलने लगा। भगवान विष्णु बोले ब्रह्मा जी को कि आप जाके देखो क्या चाहता है वो। तो ब्रह्मा जी आए तो गयासुर बोला हमको शांत कर दें। ब्रह्मा जी ने कोशिश किया लेकिन वो शांत नहीं हुआ। सारा देवता देवी सब विराजमान होंगे फिर भी वो शांत नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी बोले क्या चाहता है तू? बोले नारायण को चाहते हैं। नारायण पहुँचे, बोले गयासुर क्या है, क्या चाहता है तुम? गयासुर ने बोला कि प्रभु, जीवित मनुष्य के लिए आपने संसार में मठ मंदिर मस्जिद तैयारी कर दिया, लेकिन जिस प्राणी की मृत्यु हो जाती है, जिसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष का मतलब स्वर्ग प्राप्ति नहीं होता है, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। आज आप हमको वरदान दें कि जो मनुष्य आपका चरण हमारे वक्षस्थल पर रहे और जो भी मनुष्य यहाँ आकर अपने बुजुर्गों का पिंडदान करेगा। ये बताइए, बिहार में चुनाव होने वाला है तो यहाँ से जीत का आशीर्वाद कौन लेके जाएगा भगवान विष्णु के चरणों से? बिहार में चुनाव का देखिए कंटेस्ट तो टफ है, नीतीश जी से और तेजस्वी यादव जी से। लेकिन नीतीश जी जब तक मुख्यमंत्री रहे काम अच्छा किया है, विकास किया है। हमारा मंदिर में जो बाहर आप देख रहे हैं ये नीतीश जी का देन है। बाहर में जितना भी बनाया, ये फल्गु जी पर नीचे गए होंगे तब पुल देखे हैं, ये नीतीश जी का देन है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम ने भी गया में आकर फल्गु नदी के किनारे अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। त्रेता युग से कलयुग तक की परंपरा चली आ रही है। ये वही घाट है जहाँ पर पिंडदान किया जाता है और विष्णुपद मंदिर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। और अगर इस नदी के महत्व की बात की जाए तो जब ये कहा जा सकता है कि जब गयासुर को मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु यहाँ पर अवतरित हुए तो उस पूरे पल की साक्षी है फाल्गुनी नदी। और भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई माँ गंगा का ही एक स्वरूप है और यहीं पर पिंडदान का एक खास महत्व है। दूर दूर से जो श्रद्धालु, जो भक्त यहाँ पर आते हैं, गंगा के इसी घाट पर जो है वो पिंडदान करते हैं और यहीं से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। विष्णुपद मंदिर में दिन रात भजन कीर्तन होता रहता है। श्रद्धालु प्रभु को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते रहते हैं।
अपने दामन में धर्म, इतिहास और अध्यात्म की अद्भुत विरासत को समेटे हुए गयाजी में एक बार फिर से चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब देखना है कि यहाँ के मतदाता किसे आशीर्वाद देते हैं। गया में 11 नवंबर को मतदान है और 14 नवंबर को आने वाले परिणाम बता देंगे कि यहाँ एक बार फिर भगवा ध्वज लहराएगा या फिर यहाँ की राजनीति का रंग बदलेगा। तो जय जय बिहार के आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको दर्शन करवाए विष्णुपद मंदिर के, जो कि गयाजी में स्थित है। और इसी मंदिर में पहुंचकर हमने विष्णु भगवान के उन पद चिन्हों को भी देखा जो यहाँ पर आज भी मौजूद हैं, और साथ ही यहाँ पर पहुंचकर यहाँ श्रद्धालुओं से बातचीत की, घाट पर जाकर भी लोगों के साथ बातचीत करके सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश की। जाहिर है कि जो आखिरी फैसला है जनता का वो 6 तारीख को 11 तारीख को ही सामने आएगा, और उसके बाद जीत का प्रसाद कौन ग्रहण करता है ये भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल जनता का मूड क्या है ये लगातार आपको बता रहे हैं। फिर जय जय बिहार के इस यात्रा में अन्य किसी धार्मिक स्थल से आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।